मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में धीरे धीरे कोरोना अपना पैर पसार रहा है, लेकिन बिहार की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो इसकी जो बदहाली है वो किसी से छुपी नहीं है। आप सब जानते हैं कि कोरोना के दूसरे लहर में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत हुए थे, क्या हालात पैदा हो गए थे। अब ऐसी ही सिलसिला शुरू होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जरा देखिए, मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आई है जहां पर सीआरपीएफ के 9 जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लेकिन विडंबना देखिए किस तरीके से ये जवान भटकते रहे अपने इलाज के लिए, लेकिन इनका इलाज तो दूर, इनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं था। ये खबर मुजफ्फरपुर से आई है। देखिए, कोरोना संक्रमण जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है उस तरीके से अब अस्पताल की लापरवाही की खबरें भी निकलकर सामने आने लगी है। अस्पताल, बिहार के अस्पताल और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, इसके जो जितने चर्चे किए जाए उतने ही कम है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है बिहार की ये किसी से छुपी नहीं है। और आज जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि बिहार में कोरोना संक्रमण किस तरीके से पांव पसार रहा है ये आप सब जानते हैं। इसी बीच मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ के कैंप में एक साथ कोरोना के आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। कैंप के 9 जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमितों को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 2 बड़े अस्पतालों के बीच मरीज को भर्ती करने की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। आपको बताते चले कि सीआरपीएफ के जवान बाहर से आए हैं और मुजफ्फरपुर में जांच के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पॉजिटिव मिलने के बाद जवानों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच ले जाया गया, लेकिन जवानों को सदर अस्पताल जाने की सलाह दे दी गई। सभी संक्रमित जवान को लेकर सीआरपीएफ के लोग सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां इलाज तो दूर, कोई इनकी सुध भी लेने के लिए नहीं तैयार था। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल पहुंचने के बाद सभी संक्रमित जवान अस्पताल के गेट पर ही घंटों इंतजार करते दिखे। अस्पताल प्रशासन ने इसकी शुद्ध तक नहीं ली। बताया जा रहा है कि इन संक्रमितों के जवान में कुछ ऐसे भी जवान हैं जिनकी हालत जो है वो चिंताजनक बताई जा रही है। मतलब कि उनमें कोरोना संक्रमण के गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो सीरियस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। वहीं संक्रमित जवान सदर अस्पताल पहुंचे तो घंटों तक गेट के बाहर ही खड़े रहे और अस्पताल के परिसर में बस अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार की तरफ से तमाम जिलों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अस्पतालों की तैयारी मजबूत रखे। वहीं मुजफ्फरपुर में अस्पताल के अंदर कोरोना संक्रमितों के लिए बेड से लेकर अन्य सुविधाओं के बारे में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ही इतनी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। और ये लापरवाही किसी और के नहीं बल्कि सीआरपीएफ के जवानों के लिए है। 9 जवान, सोचिए, जो जवान हमारे देश की रक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर खड़ा रहता है, अपनी जान को कुर्बान करता है, आज वही जवान जब कोरोना संक्रमित हो गया और जब वो एसकेएमसीएच जाता है तो उसे सदर अस्पताल जाने के लिए कहा जाता है, और जब वो सदर अस्पताल जाता है तो उसे गेट पर घंटों इंतजार कराया जाता है, जिसमें से कुछ जवानों की जो हालत बताए जा रहे हैं वो चिंताजनक बताए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ जवानों में, 9 जवानों में से कुछ जवानों में कोरोना संक्रमण के जो लक्षण है वो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। सोचिए, ये तो शुरुआत है, तीसरी लहर की अभी शुरुआत ही हुई है और खबरें क्या निकल कर आ रही है। अस्पताल की लापरवाही जरा देखिए कि किस तरीके से दूसरे दौर में जो कुछ हुआ उससे भी हम नहीं सीखे और तीसरे दौर में भी उसी कगार पे पहुंचते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी अन्य तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।